हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा क्लास 6 में। और आप पढ़ रहे हैं नौखड़ा क्लासेस पर। तो आज हम जानेंगे क्लास 6 का नया सिलेबस यानी 1.3, 1.1 और 1.2 हम इससे पहले कर चुके हैं, जो आपकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज है अब 1.3 संख्या अनुक्रमों का दर्शांकन। तो देखो, इसमें एक हमें 1.3 में सारणी दी हुई है। इस सारणी को पहले हम समझते हैं, फिर इसी सारणी के आधार पर हमें किस्मों का आंसर देना है। तो देखो, सारणी 2, कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण है, यानी चित्र दिए हुए हैं और उनका नाम दिया हुआ है। देखो, एक एक बिंदु है यहाँ पर सभी जगह, यानी सभी जगह एक एक एक, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सभी एक। इससे आगे एक, आगे दो बिंदु, आगे तीन बिंदु, आगे चार बिंदु, आगे पांच बिंदु। तो यानी एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, ये क्या होती है? ये होती है गणन संख्याएं। इससे आगे देखो, एक तीन पाँच सात नौ, यानी बीच में एक संख्या, फिर एक छोड़कर एक, यानी सारी क्या है? ये विषम संख्या है। इसी प्रकार दो से शुरू होकर एक छोड़कर एक संख्या, यानी दो चार छह आठ दस, ये क्या हो जाती है? सम संख्याएं। इससे आगे एक तीन छह दस पंद्रह, ये होती है त्रिभुजाकार संख्याएं। यानी त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जैसे कि एक बिंदु लिया तो एक, फिर तीन बिंदु लिए, तीन बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे कि समझिए, यानी हमने एक बिंदु लिया, ये तो एक बिंदु अपने आप में त्रिभुज है। फिर हमारे पास है तीन बिंदु, तो ये तीन बिंदु से त्रिभुज बन रहा है। फिर क्या करेंगे हम? तीन बिंदु से त्रिभुज था ही, इनके नीचे तीन बिंदु और लिख देते हैं। फिर कितने बिंदु से त्रिभुज बना? छह बिंदुओं से। इसी प्रकार इनके नीचे चार बिंदु और लगाएंगे तो क्या बनेगा? फिर से एक त्रिभुज बनेगा। तो ये क्या बन जाता है? एक तीन छह दस, यानी इन्हें बोलते हैं त्रिभुजाकार संख्या। अब नेक्स्ट क्या है? एक चार नौ सोलह पच्चीस, यानी एक संख्या अपने आप में वर्गीय होती है। अब देखो, चार संख्याओं से क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। इसका मतलब चार की ये क्या है? वर्ग संख्या। इसी प्रकार नौ संख्याओं से फिर क्या बन रहा है? वर्ग, यानी नौ बिंदुओं से वर्ग बन रहा है, तो नौ एक वर्गाकार संख्या। इसी प्रकार 16 भी क्या है? एक है वर्ग संख्या। इसी प्रकार 25 भी क्या है? एक वर्ग संख्या। यानी ये क्या है? एक चार नौ सोलह पच्चीस, ये है वर्ग संख्या। इसी प्रकार आगे एक आठ, यानी इसके एक दो तीन चार, चार इसके डब्बे पीछे, यानी चार, एक वर्ग से एक वर्ग बनी गया। अब छोटे आठ वर्गों को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनता है, तो ये क्या बन गया? आठ। इसी प्रकार छोटे 27 वर्गों को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनता है, तो 27 वर्ग क्या हो गया? 27 एक होगी घन संख्या। यानी किस प्रकार बनता है? देखो, जैसे कि एक डब्बा, इसके पास में एक डब्बा और जमा लिया, फिर इसके पास में एक डब्बा और जमा लिया, फिर इसके पास में एक। अब इनके पीछे और जमाना है हमें, यानी एक। इस प्रकार ये क्या बन गया हमारा? एक दो तीन चार पीछे, एक दो तीन चार इसके आगे, यानी चार और चार आठ डब्बे, आठ डब्बों से क्या बन गई? एक घन संख्या, यानी घनाकृति। इस प्रकार 27 से, इसी प्रकार 125 से, तो इनको क्या बोलते हैं? घन संख्याएं। अब देखो, इनको बनाना भी सीखेंगे, तो हम शुरू करते हैं। आइए पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर एक, सारणी दो में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाइए। प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। जो हमें सारणी दी हुई है, सारणी दो, उसमें हमें एक एक अगली संख्या का चित्र बनाना है, और हमें प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाना है। नोटबुक में ये प्रतिलिपियां बनानी है। तो देखो कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक 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 एक, तो इससे अगली संख्या क्या होगी? इससे अगली संख्या एक ही होगी, तो इसका डायग्राम क्या होगा? एक बिंदु, यानी एक एक एक। अब देखो, जैसे एक दो तीन चार पाँच, यानी एक बिंदु दो बिंदु तीन बिंदु चार बिंदु पांच बिंदु, तो इससे आगे कितने आएंगे? इससे आगे आएंगे छह बिंदु। एक दो तीन चार पाँच छह, ये हो गया छह बिंदु। यानी हम इस पूरी आकृति को बनाएंगे, और इससे अगली आकृति क्या होगी? छह बिंदु। देखो, एक तीन पाँच सात नौ, यानी प्रत्येक में क्या जुड़ रहा है? प्रत्येक में दो जुड़ रहा है। एक से शुरू किया, प्लस दो किया तीन, प्लस दो किया पाँच, प्लस दो किया सात, प्लस दो किया नौ। अब प्लस दो करेंगे तो क्या आएगी? अगली संख्या 11। यानी अगली संख्या क्या आएगी हमारे पास? 11। अब 11 को 11 बिंदुओं द्वारा दर्शाना है हमें। देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस और 11, ये क्या हो गई? विषम संख्या। इससे अगली संख्या देखो, दो चार छह आठ दस, ये दी हुई है हमें, दो चार छह आठ दस। तो दो में दो जोड़ा तो चार, चार में दो जोड़ा छह, छह में दो जोड़ा आठ, आठ में दो जोड़ा दस। इसी प्रकार 10 में दो जोड़ेंगे क्या आएगा? अगली संख्या 12। यानी ये क्या है? सम संख्या है, 12 आएगा। इसका मतलब 12 अगली संख्या लिखी हमने, और 12 बिंदु दर्शाना, एक दो
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गया। अब आती है हमारे पास त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या देखो 1 3 6 10 15, यानी सबसे पहले एक बिंदु से क्या बनता है हमारे पास, एक बिंदु से बनता है त्रिभुज। फिर 3 बिंदुओं से क्या बनता है त्रिभुज। फिर 6 बिंदुओं से क्या बनता है त्रिभुज, 1 3 6। फिर 10 बिंदुओं से क्या बनता है त्रिभुज। अब अगला क्या नंबर कहते हैं, +2 जोड़ा, +3 जोड़ा, +4 जोड़ा, +5 जोड़ा, यानी एक एक बढ़ाकर जोड़ा जा रहा है हर बार। तो अब की बार संख्या क्या आएगी 15, यानी 15 से क्या होगा त्रिभुज बनेगा। अब इससे अगली संख्या +6 यानी 21, तो हमारी संख्या क्या होगी अगली 21। कैसी होगी देखो, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर कितने आएंगे नीचे 6, 1 2 3 4 5 6। अब इससे ऊपर 5 बनाओ 20 20 में 1 2 3 4 5। अब इसके ऊपर 4, 1 2 3 4, इसके ऊपर 3, 1 2 3, इसके ऊपर 2 1 2 1। ये क्या बन गई एक त्रिभुजाकार आकृति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 त्रिभुजाकार संख्या है, यानी 21 बिंदुओं से मिलकर बनी है। छिप कर आगे आती है हमारे पास वर्ग संख्या। वर्ग संख्या में 1 4 9 16 25, यानी क्या है 1 4 9 16 25, ये संख्या दी हुई। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। आगे कितने का स्क्वायर आ गया 6 का स्क्वायर, यानी 36। अगली संख्या क्या आएगी हमारे पास 36। 36 को कैसे बनाएंगे, यानी 6 बिंदु इस प्रकार और 6 बिंदु इस प्रकार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनको आपस में मिला देंगे सभी को, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये बन गई एक वर्ग संख्या, यानी 36। इससे अगली संख्या क्या होगी 25 से अगली 36। अब देखो 1 8 27 125, 1 8 27 125, यानी ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 27, 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी ये क्या आती है 64 आती है। अगली संख्या क्या आती है 64। इससे अगली 5 का क्यूब 125, और इससे अगली क्या आएगी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, यानी 6 खड़ी लाइनें, 6 इधर और 6 इधर है, यानी 6 6 लाइनों के 6 डब्बे बनेंगे। अब देखो इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जगह पड़ी है इसको काम में लेंगे। यहाँ पर स्केल की सहायता से बनाना है आपको, मैं स्केल यूज में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर असुविधा हो रही है। ये बना लिया हमने एक वर्ग। अब इसको 6 भागों में बांटना है, यानी 6 भागों में बांटना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 6 लाइनें हो गई। इसी प्रकार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे हो गए। अब इसी प्रकार इनको इनके पीछे की ओर दर्शाना है। क्या करेंगे हम, ये प्रकार इधर दर्शाना है। देखो जो लाइनें है ना इनको मिलाते जाओ ऐसे, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार इनको मिला दो, 1 2 3 4 5। ऐसे ही अब इसमें कितने भाग करने हैं, 6 भाग करने हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। अब इनको नीचे मिला दो, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींच दी, 6 भाग बन गए, 3 4 5 6, ये बन गया हमारा 216 का। ये हो गया इसका नेक्स्ट टाइप। ये पता लगाएं पेज नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 3 6 10 15
त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं? 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं? 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती हैं? इनका हमें आंसर देना है। तो देखो 1, 3, 6, 10, 15 मैंने अभी आपको सारणी समझाई थी। 1, 3, 6, 10, 15 यानी ये क्या बनाती है? संख्या त्रिभुज बनाती है। तो इसलिए त्रिभुजाकार संख्या कहलाती है, क्योंकि यदि इन्हें बिंदुओं के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो ये त्रिभुज आकार बनाती है, जैसा कि हमने अभी पीछे समझा है। अब देखो दूसरा, 1, 4, 9, 16, 25 ये वर्ग संख्या क्यों कहलाती है? 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि यदि इन्हें समान पंक्ति तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने पर ये बिंदुओं का एक वर्ग बनाती हैं। यानी जैसे कि इन्हें एक समान, जैसे कि बिंदुओं तथा पंक्ति में इन्हें व्यवस्थित करेंगे स्तंभों में, जैसे 1, 1, 2, 3, 4 ये वर्ग बन गया। इस पर ऊपर वाला 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पर त्रिभुज बना देते। अब देखो नेक्स्ट संख्या क्या है? 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्या कहलाती हैं क्योंकि दी गई संख्याओं के समान छोटे घनों से बड़े घन की रचना करता है। यानी एक छोटे घन मिलाकर, यानी एक घन से एक बड़ा घन, 8 छोटे घनों से एक बड़ा घन, 27 छोटे घनों से एक बड़ा घन, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस प्रकार की संख्या होती है। यानी छोटे घनों को मिलाने से बड़े घन की रचना होती है, इसलिए इन्हें घन संख्या कहते हैं। पेज नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। अब देखो त्रिभुजाकार संख्या 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 ये होती है त्रिभुजाकार संख्या, हमने पीछे पढ़ा है, क्योंकि त्रिभुजों का निर्माण करती है। अब ये कह रहा है 36 एक त्रिभुजाकार संख्या भी है और वर्गाकार संख्या। अब इसमें जैसे कि कितना चले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठवीं संख्या क्या है हमारे पास? 36। इसमें देखो इधर वर्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठी संख्या क्या है? 36। अब 36 ऐसा नंबर है जिसे त्रिभुज भी बन सकता है और वर्ग भी बन सकता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 यानी 36 बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण भी होता है और एक वर्ग का निर्माण भी होता है। यानी 6 बिंदु इधर और 6 बिंदु इधर लेंगे तो एक वर्ग बन जाएगा। इसलिए हमने एक नोटबुक में चित्र बना दिया, ये स्पष्ट हो गया। देखो तीसरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, इससे आगे और दे रखा है हमें। इससे ज्ञात होता है कि एक संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। यानी जैसे हमने देखा 36 त्रिभुजाकार संख्या भी है और वर्गाकार संख्या भी, इसी प्रकार के हमें कुछ और उदाहरण देने हैं। तो देखो 6 सम संख्या है, यानी 6 बिंदुओं से सम संख्या बनती है, और 6 त्रिभुजाकार संख्या भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसका एक उदाहरण हो गया। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। 16 वर्ग संख्या भी है और 16 सम संख्या भी है, यानी 16 4 और 4 बिंदु ऐसे बनाएंगे तो ये वर्ग संख्या भी बनता है और 16 एक सम संख्या भी है। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन देखिए, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? 1, 7, 19, 37 ये देखो ये बनाता है एक षडभुज, यानी कि एक बिंदु का कोई भी आकृति नहीं होती, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या बन गया? एक षडभुज, यानी एक बिंदु के चारों ओर कितने बिंदु? 6 बिंदु लगाने पर बना है। देखो ये बना है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले एक बिंदु से बन रहा है, अगला कितने बिंदु से बनेगा? 6 बिंदुओं से। 6 बिंदु से क्या बन गया? एक षडभुज। 7 बिंदु से बना है, 6 बिंदु इसके चारों ओर लगाने हैं, तो ये 7 बिंदुओं से बना है एक बिंदु। फिर अगला 19 बिंदुओं से। 19 बिंदु से देखो पहले हमारे 7 बिंदु थे, इनके बाहर में हम क्या लगाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 बिंदु और लगाएंगे, क्या बनेगा? एक षडभुजाकार आकृति। इन्हें षडभुजाकार संख्या कहते हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए, अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में ये षडभुजाकार संख्या है, जैसा कि हमें देखने से पता चल रहा है किस प्रकार की आकृति बना रही है। तो षडभुजाकार आकृति है, इनकी अगली संख्या क्या होगी अनुक्रम में? तो देखो 1, 7, 19, 37 प्लस 6 जोड़ा, अगले में क्या जोड़ा है? प्लस 12, अगले में क्या जोड़ा है? प्लस 18, तो अगले में क्या होगा? 6 दूनी 12 18, अगले में होगा प्लस 24, प्लस 24 जोड़ेंगे क्या होगा?
7 और 4 11, एक कैंसिल 3 है। अगली संख्या क्या होगी हमारी 61। अगली संख्या होगी हमारी 61, यानी 6 का पढ़ा, 6 जोड़ा फिर 12 जोड़ा फिर 18 जोड़ा फिर 24 जोड़ा, एक अनुक्रम बन रहा है। इस प्रकार अगली संख्या हमें मिलेगी 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? 3 की घात का भी कर सकते हैं। यहाँ 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया गया है, यानी प्रश्न में हमें एक तरीका दिया हुआ है, ये बनाकर दिया हुआ है कि 1 2 4 8 16, ये क्या है 2 की घात। 2 की घात कैसी है समझो, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इस प्रकार। जैसे कि 2 की घात 0, 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16, इस प्रकार। तो ये संख्या तो हमें बनाकर दी हुई है। अब हमें कह रहा है 3 की घात का भी बना सकते हैं, चित्रीय निरूपण करना है। देखो 3 की घात का चित्रीय निरूपण कैसे करते हैं। 3 की घात का चित्रीय निरूपण होगा, यानी 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4। 3 की घात 0 कितना होता है 1, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, तो 1 1 2 3, यानी बिंदु बना दिए हमने। अब इन्हीं बिंदु 9 बिंदु बना दिए। अब यहाँ पर 27 बिंदु बना दिए। अब अगली बार क्या आएगा 3 की घात 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ जाएगा 36, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 36, अगली संख्या क्या आ जाएगी 36, 36 बिंदु बना देंगे। ये हो गई आपकी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट। तो बच्चों कैसा लगा बताइएगा जरूर। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप नौखड़ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेंगे, और आप पीछे वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 6 का न्यू सिलेबस है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।